ड्रामा सीरियल वापसी 1996 में मौसम गर्मा की 2 माह की छुट्टियां थीं। मैंने अपनी बेटी मलीहा और बेटे सफ़ी के साथ कोयटा अपनी भांजी राहिला की फैमिली के साथ चंद हफ्ते गुजारने का प्रोग्राम बना लिया। रोहड़ी तक तो सफ़र ठीक ही रहा, लेकिन रोहड़ी से जूं जूं ट्रेन आगे बढ़ी तो यूं लगा जैसे हम जहन्नुम की तरफ गामजन हैं। जो ही गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती, सवारियां पानी के नल की तरफ भागती नजर आती। कोई सर पर पानी डाल रहा है तो कोई पूरा ही पानी में शराबूर हो रहा है। सख्त गर्म लू में एक लंबा सफर करके जैसे ही कोयटा की हदूद में दाखिल हुए तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि एक जहन्नुम से गुजरकर जन्नत में दाखिल हो गए थे। मौसम की ये अचानक तब्दीली बहुत ही भली लगती है। ट्रेन के जरिए कोयटा जाने का मेरा ये पहला तजुर्बा था। इससे पहले मैं एक बार फोकर जहाज के जरिए कोयटा गया था। वो तजुर्बा भी काफी तलख था। जहाज की तकरीबन सब सवारियां ही उल्टियां करती रही थीं। जहाज सीधा उड़ते उड़ते यकदम झटके से नीचे आता तो यूं लगता कि आपके दिल, गुर्दे, फेफड़े और मैदा मुंह के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। मेरी भांजी राहिला का खामिंद फरुख जमील कोयटा में एक माइनिंग इंजीनियर था और इन दिनों जमीन से ब्लैक गोल्ड कोयला निकालने में मसरूफ कार था। सुबह सवेरे निकलता और शाम ढले उसकी वापसी होती। उसके लिए गूनागू मसरूफियात से वक्त निकालना मुमकिन न था, इसलिए हमने सोचा खुद ही बाहर निकला जाए। एक शाम हम तीनों रिक्शे में बैठे और कोयटा टीवी स्टेशन जा पहुंचे। सिक्योरिटी ऑफिस पर पूछा कि इस वक्त कौन से प्रोड्यूसर अंदर मौजूद हैं, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ सज्जाद अहमद अपने दफ्तर में बैठे हैं। सज्जाद साहब से फोन पर बात की तो उन्होंने अंदर आने का बंदोबस्त कर दिया। उन दिनों उनका धुआं ड्रामा बहुत हिट हुआ था। उनके दफ्तर में धुआं ड्रामे की झलकियां दीवार पर रौनक अफरोज थी। जमाल अहमद शाह, मारूफ एक्टर डायरेक्टर भी वहीं बैठे हुए थे। उनसे भी मुलाकात हो गई। सज्जाद साहब इंतहाई नफीस आदमी हैं। उनसे खूब गपशप हुई। उस नशिस्त के दौरान ही उन्होंने धुआं ड्रामे के किरदार वाजिद अली, ड्रामे में आशिर अजीम का असल दीन और नबील के अलावा चौथा दोस्त को फोन करके दफ्तर में बुलाया और हमारा तारुफ करवाने के बाद उसकी ड्यूटी लगाई कि हमें कोयटा की सैर करवानी है। सज्जाद अहमद साहब ने बताया कि वो इन दिनों बच्चों का सीरियल गिरफ्त चला रहे हैं और मलीहा से पूछा कि अगर वो इसमें काम करना चाहे तो कल ऑडिशन के लिए आ जाए। मैंने भी उसकी हौसला अफजाई की तो वो खुशी खुशी रजामंद हो गई। वाजिद अली ने हमें पूरे टीवी स्टेशन की सैर करवाई। प्रोड्यूसर दोस्त मोहम्मद गिशकोरी साहब के दफ्तर में उनके कैमरामैन शकील अदनान हाशमी और वापसी ड्रामा सीरियल के हमीद शेख, हुमा मीर और दीगर चंद फनकारों से भी मुलाकात हुई। टीवी स्टेशन में घूमने फिरने के बाद हम सज्जाद साहब से अगले रोज का वादा करके वापस आ गए। गिरफ्त नामी ड्रामा के लिए मलीहा ने ऑडिशन का मरहला तय कर लिया था और उसे गिरफ्त की टीम में शामिल कर लिया गया। उसे लेडी पुलिस इंस्पेक्टर का रोल दिया गया था। मैं उसे रोजाना ही टीवी स्टेशन शूटिंग के लिए लेकर आता था। एक रोज ये स्टूडियो के अंदर शूटिंग में मसरूफ थी और मैं स्टूडियो के बाहर वेटिंग रूम में बैठा था कि वापसी ड्रामा के कैमरामैन शकील अदनान मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मैं आपको वापसी ड्रामा में लेना चाहता हूं। एक लम्हा को ख्याल आया कि अगर मैं पीटीवी के किसी ड्रामे में अदाकारी करने में कामयाब हो गया तो मेरे स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उनमें भी एक तकलीदी जज्बा पैदा होगा। मैंने उन्हें बताया कि ये मेरा पहला तजुर्बा होगा। कॉलेज के स्टेज ड्रामों में तो हिस्सा लेता रहा हूँ, लेकिन टीवी कैमरा के सामने कभी नहीं आया। तो शकील का जवाब था कि फौजी अफसर बड़े हर फन मौला होते हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि आप ये भी कर लेंगे। उसने मुझे अगले ही रोज ऑडिशन के लिए बुला लिया और कहा कि सफेद शलवार कमीज पहनकर आ जाएं। वक्त मुकर्ररा पर मैं कलफ लगा सफेद शलवार कमीज पहनकर टीवी स्टेशन पहुंच गया। सेट तैयार था। मेरे कमीज और बनियान के नीचे चिपकने वाली टेप के जरिए जामे शीरी की थैली सीने पर दाएं तरफ लगा दी गई थी और उसके साथ ही एक पटाखा भी लगा दिया था। पटाखे की तार अंदर ही अंदर से होते हुए शलवार के पांचे से बाहर निकालकर बहुत दूर एक बैटरी के साथ जोड़ दी गई थी। वहां जिस आदमी को पटाखा चलाने के लिए बिठाया गया था उसका असली नाम तो पता नहीं, सब उसे ओए पटाखे कहकर मुखातिब कर रहे थे। यहाँ तक कि उसका असिस्टेंट भी उसे पटाखा साहब कह रहा था। सीन कुछ यूं था कि मैं एक माहिर तालीम और बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। स्टॉक एक्सचेंज के आने वाले इलेक्शन में सदारती ओहदा का उम्मीदवार हूँ और स्टॉक एक्सचेंज की इमारत से बाहर निकलता हूँ तो मेरे हमरा अयूब कोसो, हमीद शेख और अहमद जमील भी हैं। डॉक्टर हुमा मीर
और दीगर 6-7 सहाफ़ी मुझे रोककर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। सामने की इमारत में एक दहशतगर्द हसाम काजी खिड़की में से मेरा निशाना लेकर फायर करता है। मेरे सीने में गोली लगती है और मैं वहीं ढेर हो जाता हूँ। पुलिस और एम्बुलेंस आती है और मेरी लाश को ले जाते हैं। सीन शुरू करने से पहले हमें बता दिया गया था कि कोई आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बस एक्टिंग से ही जाहिर करना है। सब कुछ इसलिए हम ऊट पटांग ही बोल रहे थे। हुमा मीर ने मुझसे पूछा कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं, और मैं भी ऊट पटांग बोले जा रहा था कि वैसे तो मैं सब्जियां पसंद करता हूं, बशर्ते कि उसमें गोश्त भी हो। गोश्त के बगैर सारी ही सब्जियां जहर लगती हैं। इसके अलावा कीमा करेले भी बहुत पसंद करता हूं। उसने कहा, सर वो तो बहुत कड़वे होते हैं। मैंने कहा, कड़वे होते हैं तो क्या हुआ, चटखारे वाले और मज़ेदार तो होते हैं। बस इसी तरह की बातचीत हो रही थी कि अचानक मेरे सीने का पटाखा चलता है और मेरे सीने से खून निकलने लगता है। मैं फर्श पर गिरता हूँ और 1-2 बार तड़प कर ठंडा हो जाता हूँ। इतनी देर में कट की आवाज़ गूंजती है। शकील अदनान ने मुझे उठाया और कहा, मैंने ठीक कहा था ना कि आप कर लेंगे, आपने बेहतरीन सीन किया है। मैंने उससे पूछा कि आपने मेरा मरने वाला सीन ही ऑडिशन में क्यों रखा, तो उसने बताया कि एक तो ये सबसे मुश्किल सीन होता है, जो ये सीन कामयाबी से कर ले उसके लिए बाकी सब कुछ करना मुश्किल नहीं होता, और दूसरी बात यह कि आप छुट्टियां गुजारने आए हुए हैं। आपको ड्रामे में उस वक्त तक चलाऊंगा जब तक आप कोयटा में हैं। जिस रोज चले गए तो ये सीन लगाकर आपकी कहानी खत्म कर दूंगा। सज्जाद साहब ने एक लड़के गौस से भी मुलाकात करवाई, जिसने अपने एक दोस्त नदीम के साथ मिलकर हमें कोयटा की सैर करवाने का बेड़ा उठाया। दोनों हमें अपनी जीप में घर से उठाते और रोज किसी नित नई जगह ले जाते। एक रोज रास्ते में देखा कि मजदूरों का एक ग्रुप काम के दौरान वक्फा में चाय बना रहे थे। उन्होंने रास्ता पूछने के लिए जीप रोकी तो मजदूरों के लीडर ने कहवा की ट्रे आगे कर दी। मैंने पहली चुस्की ली तो बिल्कुल फीकी। गौस ने एक और प्याली आगे की तो उसमें बच्चों के खाने वाली मीठी गोलियां थी। उसने कहा कि गोली मुंह में रखें और कहवे की चुस्कियां लें। बलोचिस्तान में कहवा इसी तरह पिया जाता है। एक दिन हमें वो कहीं दूर एक चश्मे की सैर करवाने ले गया। कई घंटे की मुसाफत के बाद वहां पहुंचे तो एक पाइप में से पानी निकल रहा था, और बिल्कुल ऐसा ही सीन था जैसे पंजाब में कोई ट्यूबवेल चल रहा होता है। हमने उसका खूब मजाक उड़ाया कि इतनी दूर से हमें यह दिखाने के लिए लाया है। ऐसे ट्यूबवेल तो पंजाब में सैकड़ों देखे हैं, यहाँ भी साफ लोहे के पाइप में से पानी निकलता नजर आ रहा है, इसमें कौन सी खास बात है। अयूब खोसो, हमीद शेख और मरहूम हसाम काजी जैसे फनकारों के साथ काम करके बहुत मजा आया, लेकिन सारा ड्रामा ही ऐसे दहशतगर्दों पर बना हुआ था कि वो हमारे सियासी लीडरों को खरीद कर अपने मफादात हासिल करते हैं। दुश्मन हमारे मुल्क के तालीमी निज़ाम को अपनी मर्जी से चलाना और हमारी मईशत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। इस ड्रामा के जरिए हमारी अपनी आवाम को वतन दुश्मन सियासी काली भेड़ों के बारे में आगाही दी जाना मकसूद था। भला हमारे सियासतदान ये कैसे बर्दाश्त करते। अभी इसकी 7 किस्तें ही ऑन एयर हुई थी कि इस पर पाबंदी लगा दी गई। मेरा ज्यादातर काम चौथी और 7वीं किस्त में था। 7वीं किस्त में अयूब खोसो के साथ मेरे डायलॉग्स हैं। अयूब खोसो मुझे खरीदने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं होती तो वो अपने साथी हसाम काजी के जरिए मुझे गोली मरवा देता है। ड्रामा सीरियल को तहरीर भी कैमरामैन शकील अदनान नहीं किया था, तमाम करता धरता शकील अदनान ही थे। दोस्त मोहम्मद गिशकोरी तो बस नाम के ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। जिन दिनों ये 7वीं किस्त टीवी पर चली, दीना पब्लिक स्कूल में दाखिल बच्चों की तादाद तकरीबन 1000 के लगभग हो चुकी थी। वो दीना पब्लिक स्कूल का अरूज था। उन दिनों दीना की 90% आबादी मुझे जाती तौर पर जानती थी। जिस रात ये किस्त ऑन एयर होना थी, एक सर्कुलर के जरिए तमाम बच्चों को बता दिया गया था, इसलिए दीना के बाजारों में दुकानें उस रात या तो जल्दी बंद हो गई थी या दुकानदार टीवी दुकान पर ही ले आए थे। जैसे ही ड्रामा खत्म हुआ तो लोगों ने फोन पर भरपूर तरीके से पजीराई की। रात को 11:30 बजे के करीब दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो एक खातून मेरे स्कूल की एक बच्ची के साथ खड़ी थी। उसने कहा, सर जी मेरी बच्ची को बताएं कि आप जिंदा हैं। जब से आपको ड्रामे में गोली लगी है इसका रो रो कर बुरा हाल है। मैंने बच्ची को गोद में उठाया, प्यार किया, तब कहीं उसे सुकून आया। अगले रोज स्कूल में हाजिरी भी बराए नाम थी। बच्चों की अक्सरियत ने घरों में ही मेजर साहब का खत्म दिलवा दिया था और सिदके दिल से सोग मनाया था, और कुछ ने तो शायद दुआएं भी मांगी हों कि अगर हर हफ्ते एक टीचर को गोली लग जाए तो मज़ा ही आ जाए। लोगों की अक्सरियत ने तबसरा में कहा
کہ آپ کو اتنی جلدی گولی نہیں لگنی چاہیے تھی، 2-4 قسطوں میں اور آتے تو اچھا ہوتا۔ کچھ دنوں بعد اسکول ایوب پارک کے ٹرپ پر تھا۔ وہاں گجرات کے کسی گرلز ہائی اسکول کی بچیاں اور ٹیچرز بھی آئی ہوئی تھیں۔ کسی نے مجھے پہچان لیا اور میرے اسکول کی ایک ٹیچر سے تصدیق ہو جانے کے بعد پھر ان کا پورا اسکول ہی میرے گرد اکٹھا ہو گیا۔ سوالوں کی بوچھاڑ کے ساتھ ساتھ میرے آٹوگراف بھی لیے گئے۔ میرے اپنے اسکول کے بچے اس روز بہت خوشی اور فخر محسوس کر رہے تھے۔ سب لوگوں کو افسوس تھا کہ ڈرامے کو درمیان میں ہی روک کر بندش لگا دی گئی تھی۔